Let me begin first, by asking a bit about your business. As someone deeply embedded in the textile machinery space, what are some of the shifts that you're seeing in how SMEs in this sector approach innovation, imports, and supply chain challenges today? Hindi or English, what do you prefer? As is your preference. So I do textile spare parts import. My company name is NNTex और मैं बहुत ही नया हूँ सूरत में. It has just been 3 years and Surat has welcomed me with both open arms. Import is about technology transfer. हम वो सामान चाइना या जर्मनी से मंगाते हैं जो सूरत में नहीं है. It is a part of supporting Make in India initiative. हम वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है और उस टेक्नोलॉजी से हम वर्ल्ड लेवल पे रेडीमेड गारमेंट में कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं. और सूरत की अगर बात करें तो सूरत बहुत ही फास्टली अडेप्ट करता है चेंजेस को. मेरा ओवरसीज ट्रेवल रहता है चाइना और जर्मनी, तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ टेक्सटाइल सेक्टर किस तरीके से काम करता है. तो अभी सूरत के लिए मेन कॉम्पिटिशन है इफ यू टॉक अबाउट रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश एंड वियतनाम. सूरत में अभी निटिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, मैं पर्सनली निटिंग के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करता हूँ, तो जो निटिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो रिमार्केबल है. निटिंग इंडस्ट्री इफ वी टॉक वर्ल्ड लेवल पे तो ऑलमोस्ट 65% इफ यू कंपेयर वीविंग एंड निटिंग, सो 65% इन निटिंग. इवन इफ यू ओपन ऑर्डर वहां पे भी आपको निटिंग के कपड़े ज्यादा मिलेंगे क्योंकि निटिंग इज मोर कंफर्टेबल. पर सबको आजकल लेजर वीविंग चाहिए. सूरत में अभी बाप निटिंग बहुत आ रही है, सर्कुलर निटिंग बहुत आ रही है. एंड इफ आई टॉक अबाउट वीविंग में जो भी वर्ल्ड लेवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एयरजेट वीविंग और वाटरजेट वीविंग वो भी सूरत में आ रही है. उसका सेकंड रीजन ये भी है कि लेबर का चैलेंज डेफिनेटली है और सूरत के एंटरप्रेन्योर्स बहुत डेयरिंग है. सूरत इज लाइक मिनी इंडिया, जहाँ पे हर कम्युनिटी है, बीट काठियावाड़ी, बीट मारवाड़ी, गुजराती, एंड दे आर लिविंग इन हार्मनी और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो जो सूरत वाले सोचते हैं बड़ा ही सोचते हैं. तो यहाँ पे जो यूनिट्स पे आ रहे हैं आई कैन श्योरली से इट इज एज गुड एज चाइना. मतलब हम चाइना जाते हैं तो वहाँ का स्केल देखते हैं, तो अगर इंडिया में हम कोई ऐसी सिटी है जो उनको कम्पीट कर सकती है तो वो डेफिनेटली सूरत है. Right? जैसे आपने कहा कि सूरत is mini India and lot of industries are here. I'm sure you have got a glimpse of that even through the entrepreneurial network that you have, which is Agarwal Business Network. तो उस नेटवर्क में ये जो आपने बात की है, कैसे किस टाइप की कम्युनिटीज आप देखते हैं? What is the role which it plays in empowering MSMEs? कैसे वो ग्रो कर सकते हैं इसके लिए? एमएसएमईज के पास एडवर्टाइजिंग का बजट बहुत छोटा होता है. दूसरा, एमएसएमईज क्रेडिट पे चलता है. कोई भी माल बेच रहा है व्यापारी, सबका धंधा उधार पे चलता है और उधार में चाहिए रेफरेंस. व्यापारी को क्या चाहिए? पेमेंट लेट आएगा फिर भी चलेगा, मरना नहीं. तो अग्रवाल बिजनेस नेटवर्क एबीएन हमने स्टार्ट किया अग्रवाल समाज ट्रस्ट घोड़गढ़ रोड के एजेस में. तो वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट अभी 120 मेंबर्स हैं. हमारे पास डायमंड के मेंबर्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मेंबर्स हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, सिविल सेक्टर से जुड़े लोग हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं और इवन ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो घर से डायमंड का ज्वेलरी का काम करती हैं. हमारे पास सीबीडी ग्रोइंग फैक्ट्रीज वाले ओनर्स भी हैं, निटिंग फैक्ट्रीज के ओनर्स भी हैं, टेक्सटाइल ट्रेडर्स भी हैं. हमारे पास 120 लोग में हर तरह की वैरायटी है. हम लोग मिलते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं और वो रेफरेंस फिल्टर्ड रेफरेंस होती है. यानी से मान लिया मेरे से काम हुआ कर सकते हैं. सेकेंडली, हम एबीएम के अंदर ही दो, सूरत इज नॉट फॉर टेक्सटाइल एंड डायमंड, तो हम अंदर ही अंदर दो इंडस्ट्री ग्रुप चलाते हैं. जैसे हमारे पास भी टेक्सटाइल से ऑलमोस्ट 32 मेंबर्स हैं, तो महीने में एक बार मिलते हैं एंड वी डिस्कस कि व्हाट नेक्स्ट. हम अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं. तो 32 लोग एंड व्हाट वी टॉक इज ऑल प्रैक्टिकल. सिमिलरली हमारे पास एक ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्रुप चलता है, उसमें ऑलमोस्ट हमारे 22 मेंबर्स हैं. उसमें सीबीडी ग्रोइंग से लेके रफ डायमंड्स ट्रेडर से लेके पॉलिशर से लेके ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर रिटेलर, सब अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं. तो वो डिस्कस करते हैं. मुझे एज अ प्रेसिडेंट मुझे मौका मिलता है
बनता है सभी ग्रुप्स में जाने का। तो जैसे ज्वेलरी वाले हमारे पास अभी एकेएम मेंबर्स यहाँ भी आए हैं, तो अभी लास्ट मीटिंग में मैं गया था तो वहाँ हमें पता लगा कि सिल्वर इज द फ्यूचर। जैसे एक टाइम था कि प्लैटिनम वाज प्राइस हायर देन गोल्ड, बट अभी प्लैटिनम गोल्ड से सस्ता है और सिल्वर इज द फ्यूचर। जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो सिल्वर में मिलेगी। उसका रीजन क्या है कि सबको ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, राइट? तो ये नॉलेज आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। ये एबीएन, नॉट जस्ट एबीएन, कोई भी बिजनेस नेटवर्क जो रियल वर्ल्ड की रियल नॉलेज है वो एबीएन से मिलती है। और हम नॉट जस्ट बिजनेस, हम एक ऐसी कम्युनिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट। इसमें जो मेंबरशिप है वो सिर्फ हम कॉस्ट ही कवर करते हैं, तो वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। मतलब वी आर द फर्स्ट कम्युनिटी जिसमें आप समझो कि हमारी सोशल मीडिया जो मैनेजर है वो भी विदाउट शी वर्क्स विदाउट टेकिंग एनी, इट्स अ वॉलंटरली लर्न ऑर्गेनाइजेशन। और सबका मोटिव एक ही है कि एक दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में। दिस इज व्हाट एबीएन इज।